हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट, आप सबका बस एक ही सवाल है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से होगी, अभी कितनी सीट्स बची हैं, हमारा अलॉटमेंट लेटर कब आएगा और हमने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दिया है, अब हमारा क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। कई सारे सवाल जिनका आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं, तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ दोस्तों में शेयर भी करना। जितने भी लोग सीपी नेट से संबंधित हैं उनको शेयर भी कर देना ये वीडियो। चलिए अब हम जानते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। दोस्तों अभी क्या है कि 5 से 10 जनवरी के बीच जिन लोगों ने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया है, जिनका सीट अलॉट हो गया था, जिन्होंने सीट ले ली है, उन लोगों को 5 से 10 जनवरी के बीच बुलाया गया है एडमिशन के लिए। उनको यूपीएमएस कैंपस में जाना है। वहाँ पर जिनका पैरामेडिकल में हुआ है उनको पैरामेडिकल में जाना है, जिनका नर्सिंग में हुआ है उनको नर्सिंग फैकल्टी में जाना है, और जिनका फार्मेसी में हुआ है उनको फार्मेसी फैकल्टी में जाना है। उनको वहीं पर एडमिशन मिलेगा, एक ही जगह एडमिशन नहीं हो रहा। पहले क्या था, एडिटोरियम में एडमिशन होता था और वहीं से काउंसलिंग होती थी सब कुछ। इस बार क्या हुआ दोस्तों कि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन हो गई है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि सीट्स कितनी बची हैं, क्या हो रहा है, हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमारी रैंक से ज़्यादा वाला अगला बंदा सीट्स ले रहा है, उसको मिल गई, और हमारी रैंक कम है और हमें सीट्स नहीं अलॉट हुई है। तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं और मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कैटेगरी रैंक भी आपकी बहुत ही डिपेंड करती है। अगर कोई बच्चा है वो एससी का है और उसकी 900 रैंक है ओवरऑल, बट उसकी 90 रैंक या फिर 100 रैंक उसकी कैटेगरी रैंक है, तो फिर उसे चांस है कि सीट अलॉट हो जाए। लेकिन अगर कोई ओबीसी का है और उसकी रैंक 900 है और उसकी कैटेगरी रैंक 400 500 है, तो फिर उसे सीट अलॉट नहीं होगी ना। तो इस तरीके से आप लोग इतनी टेंशन ना लें और आपको सीट अगले राउंड में मिलेगी। अब अगला सवाल ये है कि हमने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दिया है, तो अब हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का वेट करें या फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जाके एडमिशन ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 5 से 10 जनवरी के बीच एडमिशन लेते हो तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हो। बाद में आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा गाइज कि स्कॉलरशिप की डेट जो है वो 10 जनवरी तक अभी भी है। तो आप आराम से भर सकते हो और कॉलेज में फाइनल सबमिट भी जमा कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका ये काम ज़रूर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग दोस्तों आपका एडमिशन हो जाने के बाद ही होगी गाइज। 10 जनवरी तक एडमिशन है, 10 जनवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप लोग एक चीज़ और परेशान हो कि यार सीट तो हमें बता दें कि कितनी सीटों पे काउंसलिंग हुई है। तो चलिए हम आपका ये भी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। दोस्तों क्या है कि अभी सिर्फ काउंसलिंग हुई है, सिर्फ काउंसलिंग हुई है। काउंसलिंग से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि कितनी सीट्स उठी हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है। दोस्तों एडमिशन होने के बाद ही सब क्लियर होगा कितनी सीट्स आपकी शेष बची हैं। पहले क्या था, ऑफलाइन काउंसलिंग थी और एडमिशन भी ऑडिटोरियम में ही हो जाता था। तो क्या होता था कि वहाँ पर बच्चा जाके एडमिशन भी ले लेता था और वहीं पे तुरंत काउंसलिंग भी कंप्लीट कर लेता था। अब इतना सब कुछ कर लेने के बाद पता चल जाता था कि कितनी सीटें आज उठी हैं और कितनों पे एडमिशन हुआ है, तो वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता था कि कल के लिए इतनी सीट्स बची हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है कि बहुत बच्चों ने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, अपनी सीट को ले लिया है, उन्हें और कोई सीट नहीं चाहिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का जो सबसे बड़ा मतलब उन्होंने जो ऑप्शन चुना है वो है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ज़्यादातर बच्चों ने ऑप्शन चुना है, क्योंकि उन्हें उनकी मनपसंद सीट अलॉट नहीं हुई, इसलिए उन्होंने
ऐसा ऑप्शन चुना है। अब वो लोग भी अगर चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उनको वो सीट अलाट हुई है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली है, लेकिन वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। लेकिन वो लोग चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपकी सीट्स अभी क्लियर नहीं होंगी कि कितनी बची हैं। एडमिशन होने के बाद ही सीट्स क्लियर होंगी कि कितनी शेष बची हैं, क्योंकि गाइज आपको भी पता है काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, तो उनका तो चलो ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है उनका कोई क्लियर नहीं है दोस्तों। वो अभी जाके एडमिशन भी ले सकते हैं और वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का वेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता है कि कितनी सीट्स बची हैं। अगर आपकी सीट्स अभी आपको अलॉट कर दी जाएगी, अगर अलॉट कर दी जाएगी सीट्स, तो फिर जिसने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है उसके लिए भी दिक्कत होगी, फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले को सबसे पहले चुना जाएगा सीट के लिए, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाला जो होगा, अगर वो अगली सीट लेगा तो पिछली जो सीट है जो एक्सेप्ट की है वो छोड़ेगा। तो इस तरीके से सब कुछ होने वाला है। तो इसलिए अभी जो है क्लियर नहीं है दोस्तों कि कितनी सीट्स बची हैं। तो जब एडमिशन हो जाएगा तभी क्लियर होगा कितनी सीट्स बची हैं। और जो मैं जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, ये मैं फिर बोलता हूं, ये क्लियर जानकारी तो नहीं है दोस्तों, ये भी है, लेकिन इसी तरीके से सिस्टम जो चल रहा है आपका वो इसी तरीके से है। तो आप लोग 10 जनवरी का वेट करिए, उसी के बाद कुछ होगा दोस्तों, उसके बाद ही आप समझ लो आपकी सीट्स आपको दिखाई जाएगी कितनी बची। और एक चीज़, अभी उन्होंने सबके पास मेल भेज दिया है कि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड होगा। उन्होंने सबके पास भेज दिया है कि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड होगा काउंसलिंग। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन ना लें कि हमारा आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग होगी। अब बहुत बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि हमारा तो अच्छी रैंक है और हमें तो कोई लेटर ही नहीं आया, हम क्या करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें कि काफ़ी बच्चों की एक और शिकायत है कि वो बोल रहे हैं कि हमने फॉर्म ऑनलाइन करते वक्त हमने कोई भी प्रेफरेंस डाला ही नहीं था और हमारी रैंक अभी अच्छी है और हमें कोई सीट नहीं अलॉट हुई। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर आपने अधूरी जानकारी दी थी। कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ पर अधूरी जानकारी नहीं दी जा सकती। दोस्तों मेरी इस बात का बुरा मत मानना, ये सत्य है कि कोई भी फॉर्म फिल किया जाता है तो जितना भी फिल करने को बोला जाता है वो अधूरी जानकारी नहीं दी जाती। माना कि वहाँ पर स्टार नहीं लगा था कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग कहेंगे सिंगल नेम वाले में तो स्टार लगा रखा था, जिनका सिंगल नेम था उनको लास्ट नेम भी फिल करना था। तो उसी तरीके से इसमें भी मैंडेटरी लगा के देते स्टार रेड वाला कि आपको इसको भी फिल करना होगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी बच्चे शिकायत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर गलती यूनिवर्सिटी की तो नहीं कही जा सकती है, आप लोगों की है, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे थे और 2000 रुपये या 1200 आपने खर्च किया था, तो इतना तो आपका हक बनता है कि आप प्रेफरेंस भी डाल सकते थे। बट यार मेरी इस बात को लेके बुरा मत मानना, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ बस। तो यार यही कुछ है। तो अब नहीं आया है लेटर तो यहाँ पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस का, यहाँ पर फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा और आपको जो है मेल भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, आपकी रैंक अच्छी है, तो आप क्या करिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर तो दोस्तों कॉन्टेक्ट अस में आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ़ोन नंबर दिया गया है। आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर लीजिए और इस मेल पर आप मेल कर दीजिए। आप मेल क्या करना है मैं बताता हूँ। मेल में आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट लगा देना। आप अपनी रैंक लगा दीजिए, ठीक है, रैंक लगा दीजिए, कितनी रैंक आई है, आप अपने नंबर भी बता दीजिए और सब कुछ उनको बता दीजिए, अपनी मेल भी बता दीजिए, अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। ये सब कुछ करके आप इस मेल पे भेज दीजिए कि सर हमारी रैंक इतनी है और हमें सीट अलॉट होना चाहिए, बट अभी तक हमें सीट अलॉट नहीं हुआ है और हमने जो है फॉर्म को फिल करते वक्त क्या है कि हमने प्रेफरेंस नहीं डाला था, तो क्या हमारी सीट अलॉट नहीं होगी। हमने 1 साल मेहनत की है
और एग्ज़ाम भी दिया हुआ है और 2000 रुपये भी हमने पे किए। इतना ज़्यादा अमाउंट पे किया और उसके बावजूद भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। क्या हमें सीट अलॉट नहीं होगी? तो उनकी तरफ से कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो आप ये काम कर सकते हो दोस्तों।